ट्रिप था जो मेरा यूएई का। तो कल मैं अबू धाबी से दुबई गया था। तो वो कुछ मैंने कंटेंट डाला है, लेकिन वो हमारे टॉपिक के रेलिवेंट नहीं था। तो मैंने आपको पहले ही एक वीडियो में बोला था कि मैं रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा आपके लिए। तो कुछ चीज़ें हैं जिन पे गौर करनी है। तो कल दुबई था मैं, तो आज मैं न्यूयॉर्क पहुंच चुका हूं, और इस टाइम मैं 9/11 मेमोरियल है जहाँ ट्विन टावर था पहले, तो वहाँ बैठा हूँ। तो मैंने सोचा कि एक मैं जो श्रद्धांजलि की वीडियो है वो मैं बना चुका हूँ, और वो लाइव भी मैं डाल चुका हूँ जो मेरे को यहाँ आके फील हो रहा है। तो मेरे को ये भी लगा कि आप लोगों के साथ मुखातिब होने के लिए इससे बेस्ट जगह नहीं मिल सकती। जबकि अडोबी अभी जाना है मेरे को, कल फ्लोरिडा मियामी फ़्लाई करना है, कल 4 बजे की फ़्लाइट है मेरी। तो कल मोस्ट प्रॉब्ली 1 बजे मैं एयरपोर्ट जाऊंगा, और तब तक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ और जगहें देखूँ। अभी दोबारा आना है मेरे को 20th को, फिर न्यूयॉर्क वापस आना है, यहीं से मेरी फिर फ़्लाइट है न्यू दिल्ली की। तो पॉइंट जो है वो ये देखने वाला है कि आप सोशल प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक इंस्टा यूज़ कर रहे हैं, गूगल ऐड लगा रहे हैं, तो अब थोड़ा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। कल मैं दुबई में मैंने वहाँ लोग कैसे काम करते हैं उसको मैंने स्टडी किया है, या प्रिंट मीडिया वहाँ दुबई में अभी भी कामयाब किया है वो क्यों है, उसका भी कारण है कि दुबई में अगर आप प्रिंट मीडिया देख रहे हो या बड़ी एलईडीज़ वगैरह देख रहे हो, तो उनका जो साइज़ है वो ह्यूज है, बहुत बड़ा साइज़ है उनका। एडवर्टीज़मेंट का ये जो फंडा है वो डायग्नोस किया है, या ये कह लो कि ये भी उनका एल्गोरिदम कल मैंने ब्रेक किया है। घूमने आता हूँ, लेकिन नज़र खुली रखता हूँ मैं अपने बच्चों के लिए या जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनको बताने के लिए कि प्रिंट मीडिया दुबई में कामयाब होने का रीज़न है उसका साइज़। इनके जितने भी डिस्प्ले होते हैं वो दे आर ह्यूज इन द साइज़, बहुत बड़े डिस्प्ले होते हैं। तो अगर आप लोग भी अपने ब्रांड को कोई विजिबिलिटी देना चाह रहे हो प्रिंट फॉर्म में, तो यू नीड बिग होर्डिंग्स फॉर दैट। तो वो एक पॉइंट है, या एलईडीज़ आजकल चल रही हैं, वो सेकंड पॉइंट है। लेकिन ये वीडियो का जो पॉइंट है वो बहुत बड़ा है कि यहाँ पे लोग सिर्फ प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे, वो आपको वैल्यू दे रहे हैं दुबई में, वैल्यू दे रहे हैं। और वो वैल्यू एडेड आपको सर्विस के साथ साथ आपको कन्विंस करते हैं कि आप ऐड ऑन कुछ और बाय करो, कुछ ले लो। तो ये भी एक पॉइंट है जो दुबई का हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को बेच रहे हो और अगर आप कोई ऑफ़र उसके साथ ऐड ऑन करके दे देते हो, तो आपके जो सेल है वो बढ़ती है। तो उसका जो प्लस पॉइंट निकल के आता है कि जहाँ 100 का फुटफॉल होना था, मैं ऑब्जर्वेटरी की बात कर रहा हूँ दुबई में कल, जहाँ से पूरा व्यू बुर्ज खलीफा, आप अगर इंस्टा देखेंगे मेरा तो आपको दिख जाएगा सारा कुछ। तो उसने मेरे को स्लाइड्स भी ऑफ़र कर दी, उसने मेरे को फूड भी ऑफ़र कर दिया। तो जबकि मेरा पर्पज़ था सिर्फ वहाँ से शूट करना ऊपर जाके, तो लेकिन उसका सेल करने का तरीका था और वो काफ़ी कुछ सिखा गया मेरे को। तो आपको ऐड ऑन चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ेगा, और आपको ये पॉइंट भी नज़र में रखना पड़ेगा कि जो आपका क्लाइंट या कस्टमर है उसको ये फील हो कि आप उसको ऑब्लाइज कर रहे हो। तो ये मार्केटिंग फंडे हैं, नो डाउट आप लोग ये कर रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक सिस्टम है जो दुबई फॉलो करता है। और सेकेंडली जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ सोशल प्लेटफॉर्म्स की, उसमें अब बड़ा क्लियर कट है कि बहुत ज़्यादा जो मेरी क्लाइंटेल है मैं देख रहा हूँ, या जो मेरे को कॉल्स आ रही हैं या जो कंसल्टेंसी चल रही है, उसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर निकल के आ रही है कि वो एक ब्रांड के अंडर काम कर रहे हैं, और वो ब्रांड रजिस्टर्ड ही नहीं है उनका, ना तो वो प्रोप्राइटर हैं, ऐसे ही ब्रांड बन गया है। तो अब फेसबुक, इंस्टा और गूगल ऐड इसको जस्टिफाई नहीं करेगा। तरीका है कि आप अगर सोशल प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो और सोशल मीडिया पे आप कंटेंट डालना चाह रहे हो, तो सोशल प्लेटफॉर्म पे जो भी कंटेंट डलेगा वो एक पेज जो आप फेसबुक का या इंस्टा का बना रहे हो, ओपन कर रहे हो, तो उसके कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि सोशल मीडिया में जो एडवर्टीजमेंट का पॉइंट है, वो जब तक आपका पेज हेल्दी नहीं होता तब तक वो नहीं लेना। लेकिन इससे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, वो ACC सीमेंट है।
जिसको A स्टैंड फॉर अवेयरनेस, C स्टैंड फॉर कंसिडरेशन एंड अगेन द अदर C स्टैंड फॉर कन्वर्जन। तो अगर आप ये 3 साइकिल या 3 टायर इम्प्लीमेंटेशन अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के या डिजिटल एडवर्टीजमेंट के मॉडल को आप नहीं चलाते, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम, देयर इज़ अ फिक्स नाउ। सो डोंट बी इन अ ट्रैप। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पहली स्टेज हमेशा आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है वो अवेयरनेस जाएगी। दूसरी चीज़ जो है स्टेज है वो कंसिडरेशन की है। तीसरी कन्वर्जन की है। आप कहीं भी आप जा रहे हो, मार्केट में काम करवा रहे हो डिजिटली, तो आपका मेन मोटिव सिंपल यही होता है कि हमें बिजनेस निकाल के दो। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ, पॉसिबल है कि अगर आप एक वॉल्यूम ऑफ मनी ले रहे हो। अब वॉल्यूम ऑफ मनी जब आप इन्वेस्ट करते हो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, तो सोशल प्लेटफॉर्म आपकी एक लर्निंग रख लेता है। तो वो क्या करता है कि जो आप अमाउंट लगा रहे हो, तो कल को अगर आप अमाउंट डाउन करते हो तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलता। तो ग्रेजुअली आपको अमाउंट इंक्रीज करना है, लेकिन उससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपको अपने पेज मेंटेन करने हैं, कंटेंट डालना है, उसमें टाइटल सेट करना है, लोगो सेट करना है, मोबाइल नंबर ऐड करना है, व्हाट्सएप लिंक करना है। देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स विच यू हैव टू लुक आफ्टर। देन ओनली यू विल बी इन अ पोजीशन कि आप अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स को अच्छी तरह चला पाओगे। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं कर रहा, तो एक बार फिर बता देता हूँ, मैं इस टाइम न्यूयॉर्क में हूँ, अमेरिका में हूँ, और मैं 9/11 मेमोरियल में बैठा हूँ। पीछे आप जो टावर देख रहे हैं वो नया टायर क्रिएट किया गया है। जो 9/11 की जगह थी ट्विन टावर की, वहाँ बड़ा पीसफुल एक एरिया डिफाइन किया जहाँ पे जिन लोगों की उस टाइम डेथ होगी तो उन सबके नाम लिखे हुए, लोग यहाँ आके श्रद्धांजलि देते हैं। बहुत ही पीसफुल है। कभी अगर आप आओ न्यूयॉर्क तो इस जगह पे आप ज़रूर आना। बड़ा एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट और बड़ा कनेक्ट फील कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो दिस वाज रिलेटेड टू सोशल प्लेटफॉर्म। देखता हूँ अभी मेरे पास टाइम है तो मैं कुछ और डिस्कशन के लिए आ रहा हूँ आपके साथ, आपके पास आ रहा हूँ। थैंक यू मच।